कुद्दूसिया नानो काहे को इतना बुरा मानो। पहले भी समझाया था अल्लाह नबी को जानो, पर तुम ना ये बात मानो। परा हट, पहले मैं अपने व्यूअर से सलाम दुआ करूँ फिर तेरी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद नजाविद करती हूँ आप सब लोगों को खुशामदीद, वेलकम जी। आया नो जो भी मेरे चैनल पे आए पहली दफ़ा उनसे करूँगी छोटी सी एक गुजारिश कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आपने करना है अपनी राय का इजहार, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। और लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे, इतना तो मुझे पता है। तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया है ना कि किसने सोनिया गोपाल को उनकी औकात याद दिलाई है और कौन है जिसको इतनी मिर्चें लग रही हैं। तो जिसको इतनी मिर्चें लग रही हैं उसका ज़रा क्या करें, क्या करें बताएं आप? अरे भाई करते हैं ना उसकी फिर सुतरी सुतरी, तो चले मेरे साथ। और एक को दूसिया नानो लाख समझाया पर तुम्हारी समझ में कुछ ना आया। ऊपर की खोपड़ी का नट है ना ढीला, अरे तभी तो पड़ गया अब तुम्हारा रंग इतना पीला। अब ऐसा तो होवेगा, अब जब दूसरों से जले हैं तो उनके अंदर जिस्म में खून ना बने हैं भाई, क्योंकि जो खाए पिए हैं वो तो सारा जलने खुलने में चला जाए। तो भाई अब तो ऐसा होगा, अब दुबई जाने वाले दुबई गए, वो खेले कूदे एंजॉय किया, लेकिन तुम्हें ना भाया उनका दुबई रहना। जिसने बुलाया उसको भी सुनाई, जो गए उनको भी नहीं छोड़ा। तुम किसी की सगी नहीं हो भाई। हाँ, हमें तो सिर्फ इतनी ही बात समझ में आई कि तुम किसी की सगी नहीं हो भाई। वो कहते हैं ना, जिसका खाया उसी को बजाया। तो बहना तुम्हारे साथ भी यही है कहानी। तो पहले तो तुम पड़ी थी साइमा व्लॉग के पीछे, साइमा व्लॉग अच्छी नहीं है, साइमा व्लॉग ने ऐसा कर दिया, साइमा व्लॉग ने वैसा कर दिया। अब जब वहाँ पे दाल तुम्हारी सही तरीके से गली नहीं ना, उसमें कंकर आ गए ना, लोगों ने जब तुम्हें सुनाई खरी खरी, तो फिर तुम्हें अकल आई ठिकाने। फिर तुम आ गई सोनिया गोपाल के ऊपर, फिर सोनिया गोपाल के ऊपर स्टोरियाँ सुनाना शुरू कर दी। सोनिया गोपाल ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने, और सोनिया गोपाल का भाई सगा नहीं था। अरे जब तुम्हें मुकम्मल मालूमात नहीं है तो क्यों बनाती है वीडियो? पहले पूरी मालूमात तो ले लिया करो। सुगरा नानी आधी कहानी सुनाती है सबको, सुगरा नानी की आधी अधूरी कहानी, उसी पे तुम अपने रंग जमाना शुरू कर देती हो। और फिर जब दूसरे जवाब देते हैं तो बर्दाश्त नहीं होती। अपने अंदर भी तो इतना स्टेमिना पैदा करो ना। वैसे स्टेमिना तुम्हारे अंदर होना चाहिए जितना तुम्हारा साइज है ढावा ढोल। इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा देती हो ऐਵੇਂ ही हर किसी का ढोल। जब सबका ढोल बजोगी तो बनेगा ना तुम्हारा भी अपना ढोल। यहाँ पे मौसूफ़ा को लगा बड़ा बुरा। हाँ, कंदूसिया नानो क्यों बुरा लगा, मैं बताती हूँ क्यों बुरा लगा। कुद्दूसिया नानो को जब ये पता चला कि भाई वो उनका अपना सगा भाई था जिसके बेटे का इंतकाल हुआ था। भाई की बेटे का इंतकाल उसका हुआ। दर्द तुम्हारे कलेजे में पड़ा है। इतना दर्द, इतनी तकलीफ उसको ना हुई, तुम्हारे को बहुत ही हुई। कोई ख़ास दूर का रिश्ता तो नहीं है? हाय, कहीं और इरादे तो नहीं थे? चलो छोड़ो। अच्छा जी, तो भाई गोपाल ने सिर्फ इतना सा कह दिया कि किसको सफाइयाँ दे रही हो। सही ही बोला। जो औरत अपनी किसी की सगी ना हुई वो किसी और की क्या सगी होगी? कभी इधर तो कभी उधर, मतलब बिन पैंदे का लोटा नहीं कहते, जो कि इधर उधर लुढ़कता फुड़कता ही रहता है। कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई। अब जो बंदा अपनी इमेज ही ऐसी बनाएगा दूसरे के सामने कि कभी यहाँ बुराई कभी वहाँ बुराई, तो उसको तो फिर लोग यही कहेंगे ना कि भाई किसको सफाइयाँ दे रही हो। क्योंकि ऐसे लोगों के कोई मुकाम नहीं होता, क्योंकि उनको किसी की बुराई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। यहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला जो है उन मौसूफ़ा की स्टोरी यहाँ पे बता दूँ कि उन मौसूफ़ा को कितना बुरा लगा जब उन्होंने सोनिया गोपाल की वीडियो में सिर्फ एक इतना सा अपने लिए जुमला सुन लिया। अपने लिए भी पता नहीं कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लोगों को क्लियर करने के लिए सोनिया ने ज़रूर कहा था कि वो मेरा सगा ही भाई है जिसकी बेटे की डेथ हुई है। अब ज़ाहिर सी बात है, ये हम लोग भी जानते हैं कि वो कराची में या पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर में नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे। वहाँ उनका जाना नामुमकिन था। वो अपने हिसाब से गए भी नहीं थे क्योंकि उनको बुलाया गया था, वो किसी काम के लिए गए थे। ज़ाहिर सी बात है उनका काम पूरा होता, उनका एग्रीमेंट पूरा होता तो वो आते।
अब हर चीज़ जो है यहाँ पे शो ऑफ़ कराने की नहीं होती है, लेकिन उस पे भी वीडियोस बना दी गई कि वो तो सगा भाई है ही नहीं। पहली बात तो जब इंसान वीडियो बनाने बैठता है ना, तो पहले पूरी तहकीक करता है कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, ये सही भी है कि नहीं है। ठीक। अब वहाँ पे जो है वो जब सोनिया ने क्लियरिफ़ाई किया, और वो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए, बल्कि ज़ाहिर-सी बात, जब लोगों को डाउट में डाल दिया जाता है ना, तो कुछ चीज़ें फिर इंसान को क्लियर करनी पड़ती हैं। यहाँ पे गोपाल भाई की इतनी सी गलती है कि उन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि भई किसको क्लियर कर रही हो आप, ठीक है? तो ये इतना सा जुमला जो है ना, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और इन्होंने जो है वो गंदे पानी में खाने वाले और ये करने वाले, तो अल्लाह से डरो, खुदा से डरो कि ऐसा वक्त तुम्हारे ऊपर ना आ जाए कि तुम्हें गंदे पानी में बैठ के खाना खाना पड़ जाए। बेशक वो गैर मज़हब के हैं, लेकिन वो किसी की बुराई नहीं करते, वो किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते, किसी के चैनल को ख़राब नहीं कहते। वो कुछ भी करते हैं, लेकिन वो जो सच होता है वो ही दिखाते हैं, और उन्होंने भी इसी तरह से स्ट्रगल किएगी। तो बोलने से पहले मैडम सोच लिया करो, और अपने अंदर जो है ना इतनी ताकत पैदा करो, जब दूसरे की बुराई करती हो तो खुद भी अपनी सुनने के लिए बर्दाश्त पैदा करो। समझ में आई तुम्हें? इस तरह से किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है, और अगर वो नीचे से ऊपर गए तो वो अपनी मेहनत के एवज़ गए। खुद भी मेहनत करो, ना कि दूसरे के ऊपर बैठ के अपने चैनल के ऊपर गंदी गंदी बातें करके उसके ऊपर कीचड़ उछालो और उससे पैसा कमाने की कोशिश करो। और इतनी दिनों से मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ फ़न में कह रही थी, लेकिन ये औरत वाकई घटिया है। अगर आप लोगों को सबूत चाहिए तो मेरे पास उसके कमेंट्स पड़े हुए, इसकी लैंग्वेज देखिएगा, आप लोगों को आपको खुद अंदाज़ हो जाएगा कि जो अपने आप को बड़ी सनाउल्लाह ख़ान की बेटी समझती है ना, या कोई नेक परवीन समझती है, तो वो इंतहाई घटिया औरत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, तो अपनी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड थम्स अप भी दीजिएगा, और मुझे ये बात आप ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने जो उनकी उठा के वीडियो शेयर की सबके सामने के, तो गंदे पानी में, वो तो उन्होंने खुद अपने आप में शेयर की थी जब वो स्टार्टिंग में थे। उन्होंने स्टार्ट लिया था, नहीं था, एक वक्त था, नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने मेहनत की। उन्होंने तुम्हारे घर पे आके तुमसे मांग के नहीं खाया, उन्होंने अपनी मेहनत की। एक वक्त आता है कि ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह उसको उसका अच्छा सिला और अच्छा अजर भी देता है, ठीक है? तो उसने मेहनत की, उसको उसका अजर मिल गया। और आप जो यहाँ पे गीबतें कर रही हो, बुराइयाँ कर रही हो, लोगों के आग लगा रही हो, खुद भी जल रही हो उसी आग के अंदर, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़िंदगी भर कभी सुकून नहीं मिलता। वो हमेशा जलते तवे के ऊपर तड़पते ही रहते हैं दूसरे की कामयाबियाँ देखने के लिए। तो मैडम, अपना कंटेंट लेकर आओ, और अच्छे कंटेंट बनाओ कि लोग आपको जो है ना उसके एवज़ जो है आपकी कमेंट बॉक्स में आके आपको बातें नहीं सुना के जाएं। कि कभी आप सैमा व्लॉग के पीछे लग जाती हैं, तो कभी आपको इतनी सी बात गोपाल भाई की बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप दूसरों के लिए जो बोलती हैं कि ये इस औरत की हकीकत बताऊं, मैं उस औरत की हकीकत बताऊं, मैं इसको आज इसकी इज़्ज़त उछाल के दिखा देती हूँ, कल उसकी इज़्ज़त उछाल देती हूँ, तो ये कोई अच्छी आपकी बात नहीं हैगी। तो अपने गिरबान के अंदर झाँको, अपने गिरबान में झाँको। अगर गोपाल ने ये कह दिया था कि किसको सफाइयाँ दे रही हो, तो तुम्हें गाली नहीं बकी थी, तुम्हारा नाम लेके नहीं कहा था, तुम्हें कोई ऐसी बुरी बात नहीं की थी, इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं थी। वीडियो पसंद आए तो आप लोग भी मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।